In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum students. How are you all beta? I hope you all are fine. I am your science teacher from Metropolitan School. Students, tell me the name of these flowers. Yes, you are right. Rose, sunflower and jasmine. Students, do you like these flowers? Flowers are so attractive. Flowers make our surrounding beautiful. So today we are going to start a new topic, that is flower, which is include in your unit 2 parts of plants and their function. Flower is the most beautiful part of a plant. A flower consists of 4 parts: sepals, petals, stamen and pistils. Sepals are green, small, leaf-like structures located at the base of the flower. Petals are brightly colored part of the flower. Stamen and pistil of a flower take part in sexual reproduction. फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं: सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टल. फ्लावर की बेस में जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सेपल कहते हैं. और जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, उसको पेटल कहते हैं. स्टैमेन और पिस्टल फ्लावर की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. अ फ्लावर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्लावर से फ्रूट और सीड प्रोड्यूस होते हैं. स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाई अ फार्मर और अ प्लांटर बिकम्स हैप्पी when he sees a lot of flowers on his trees? Because he knows that these flowers will turn into fruits. A flower produces fruits and seeds. स्टूडेंट्स, आपको पता है कोई भी फार्मर जब अपने ट्रीज में बहुत सारे फ्लावर्स देखता है तो वो इतना खुश क्यों होता है? क्योंकि उसको पता होता है ये सारे फ्लावर्स फ्रूट में चेंज हो जाएंगे. In this diagram, you can see how a flower grows into a fruit. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह एप्पल फ्लावर एप्पल फ्रूट में ग्रो हो रहा है. Fruits have seeds inside them. फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं. Many fruits have only one seed. For example, mango. कुछ फ्रूट्स में सिर्फ एक सीड प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंगो. सम हैव अ फ्यू सीड्स. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज. कुछ फ्रूट्स में सिर्फ चंद सीड प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज. सम हैव मैनी सीड्स. फॉर एग्जाम्पल पपाया. और कुछ फ्रूट्स में बहुत सारे सीड प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पपाया. New plants are mostly grown from seeds. When the seed gets enough air, water and sunlight, the baby plant start growing. जो न्यू प्लांट होते हैं वो नॉर्मली सीड से ग्रो करते हैं. जब सीड को एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है तो उसमें से बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट कर देता है. When a seed grows into a new plant, this process is called as seed germination. जब एक सीड न्यू प्लांट में ग्रो होता है, इस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहते हैं. जब सीड को एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है तो वो न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है. Now student, tell me, what have you learned in this chapter? Roots, stem, leaves, branches, flowers and fruits are important parts of plant. All of them carry out some important function. Basically, parts of plants are divided into 2 groups: root system and shoot system. Root system grows under the ground, whereas shoot system grows above the ground. There are 2 types of root: taproot and fibrous root. Taproot have a main root, whereas fibrous root do not have a main root. Root fixes the plant in the soil. Plants cannot survive without roots.
The stem grows above the ground. It holds the plant in upright and supports its branches. इस चैप्टर में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा है. रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्लांट का. बेसिकली पार्ट ऑफ प्लांट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में वो पार्ट इंक्लूड होते हैं प्लांट के जो अंडर द ग्राउंड ग्रो करते हैं, और शूट सिस्टम में वो पार्ट इंक्लूड होते हैं जो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं. रूट्स की दो टाइप होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. हमने रूट के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था. इस चैप्टर में हमने पढ़ा था रूट प्लांट को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करती है, ये वाटर भी एब्जॉर्ब करती है. स्टेम अबव द ग्राउंड ग्रो करता है, ये प्लांट को खड़ा रहने में हेल्प करता है, और इसके अपर पार्ट्स जो होते हैं इनको सपोर्ट करता है. अपर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ शूट सिस्टम इज लीव. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन लीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Flowers grow into fruits. Fruits have seeds inside them. Seeds develop into a new plant under required condition. लीफ शूट सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए क्योंकि ये प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है. प्लांट का फूड ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर होता है. फ्लावर्स से फ्रूट्स बनते हैं और फ्रूट्स में सीड प्रेजेंट होते हैं, और सीड से न्यू प्लांट ग्रो करता है. जब उसको सुइटेबल कंडीशन मिलती है, जब उसको एयर, वाटर और सनलाइट मिलती है, तो सीड एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है, और इस प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क. Take out your book and copies and do formative assessment which are given into your book on page number 23 and 24. बेटा आपकी बुक में पेज नंबर 23 और 24 पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, आपने वो अपनी क्लास वर्क कॉपी में करने हैं. टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इफ एनी स्टेटमेंट इज फॉल्स देन रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्शन. आपकी बुक में पेज नंबर 23 पर 5 ट्रू एंड फॉल्स गिवन है, आपने ये अपनी क्लास वर्क कॉपी में करने हैं, और इसमें से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको करेक्शन के बाद दोबारा कॉपी में नोट डाउन करना है. टिक द सुइटेबल आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपकी बुक में पेज नंबर 23 पे 5 स्टेटमेंट गिवन है, इनके सामने 3 वर्ड्स गिवन है, इसमें से जो भी सुइटेबल वर्ड है वो आपने अपनी ब्लैंक में फिल करना है. इन विच फिगर आर पार्ट्स ऑफ प्लांट करेक्टली लेबल्ड. बुक में पेज नंबर 24 पर 3 फिगर्स गिवन है, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी. इसमें से जिस फिगर में पार्ट्स ऑफ प्लांट करेक्टली लेबल्ड हैं आपने उस पर टिक करना है, और ये काम अपनी बुक में करना है. आई होप you got the lesson in a better way. This was Miss Kuratalan signing off. May Allah increase your knowledge. Stay home, stay safe. Thank you for your attention. Allah Hafiz.